हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जो कि है इंडस्ट्रीज। आज हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसको मतलब एक बॉक्स में ब्लू बॉक्स में डिस्क्राइब किया गया है जो कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर। हमारी एनसीईआरटी में इसे अलग से रखा गया है। तो इस चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स क्या होते हैं और वो कैसे होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिजास्टर का एक एग्जाम्पल है जो कि हमारा जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। अब उससे पहले देख लेते हैं कि इंडस्ट्रीज में यानी कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स या एक्सीडेंट्स होते क्या हैं। मेनली ऑकर ड्यू टू मतलब ये क्या होता है, जैसे देखिए कोई इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी डिज़ास्टर हो गया, कुछ भी गलत हो गया, उसे हम एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जन हानि हुई, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उसे हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर या एक्सीडेंट्स में लेते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। क्या तो मान लीजिए कंपनी में या कोई मशीन में कुछ खराबी आ गई टेक्निकल फेलियर के कारण, या फिर इररिस्पॉन्सिबल हैंडल ऑफ हैजार्डियस मटेरियल यानी कि जो भी खतरनाक मटेरियल्स होते हैं उसकी सही तरीके से देख रेख ना करना। इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग, उनकी सही तरीके से देख रेख ना करने से भी हमारे क्या कॉज होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। ठीक, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल द टाइम ऑकर्ड इन भोपाल। सबसे ज़्यादा वर्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहाँ पे ऑकर हुआ था, भोपाल में, जिसको कि हम भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कहाँ हुआ था ये। तो ये हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो कि एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री है। ठीक, क्या हुआ था और कब हुआ था, तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को अराउंड रात के 12:30 बजे। ठीक, इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस along with hydrogen cyanide and other reaction product leaked out of pesticide factory। यानी कि इसमें क्या हुआ था, हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों गैस का कॉम्बिनेशन प्लस और भी अलग गैसेस जो भी थी वो भी कुछ मात्रा में रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से ये कौन सी फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड फैक्ट्री, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड हुई। कितनी डेथ रिकॉर्ड हुई थी, लगभग 3598। 1989 में कब कितनी रिकॉर्ड हुई, मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी की होने के 4 साल बाद तक 3,500 के लगभग डेथ्स हुई थी। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ लोग, कई सारे लोग ऐसे थे जो सरवाइव तो कर गए थे उस ट्रेजेडी के बाद। ठीक, बट फिर भी उनको मतलब कई सारे अब यार इतनी बेकार इतनी गंदी पॉइजनस गैसेस उनके बॉडी में गई तो कहीं ना कहीं कुछ तो खराब होगा। तो जैसे कि उनमें से जो लोग सरवाइव करे थे वो भी एकदम ठीक नहीं थे, उनमें भी किसी को ब्लाइंडनेस थी, किसी को इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं करता था, किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया, तो ऐसी तरह की कई कई बीमारियों से लोगों को सफ़र करना पड़ा था। हालांकि वो उस ट्रेजेडी से जिंदा तो बच गए थे बट ये कि अच्छे से सुरक्षित नहीं थे। तो ये सब थी, ये मतलब इसको वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर में काउंट किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है कि भाई कौन सी गैस थी। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में रिलीज हुई थी हमारी मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसे हम MIC भी कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैसेस होती हैं। डेथ तो 3500 के अराउंड हुई ही थी। अब यहाँ पे दूसरे इंसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो दूसरा इंसिडेंट है ये है हमारा चाइना का, एरिया का नाम है गाओ क्वाओ शोंगिंग, ये एरिया का नाम है चाइना में, जिसमें लगभग 243 पीपल्स की डेथ हुई थी। कब हुआ था ये इंसिडेंट, तो ये इंसिडेंट हुआ था 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट, यानी कि जो वहाँ पे हमारा गैस का वेल था उसका ब्लो आउट होने के कारण ये इंसिडेंट हुआ था। तो इसे हम लापरवाही में काउंट कर सकते हैं। ठीक, ये कहाँ का है, ये चाइना का है, जिसमें लगभग 243 पीपल्स की डेथ हुई थी और 9,000 पीपल इंजर्ड हुए थे, जिसमें से 64,000 पीपल को एक्सकवेट यानी कि बचा लिया गया था। तो इसीलिए शायद यहाँ पे डेथ्स कम हुई हैं। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन
आफ्टर द एक्सप्लोजन। इस इंसिडेंट में बहुत सारे पीपल क्यों मर गए थे, क्योंकि वो एक्सप्लोजन जैसे ही ब्लो आउट हुआ उस गैस वेल का, वैसे ही वो वहाँ से भाग नहीं पाए, इसलिए इसमें डेथ रिकॉर्ड हुई। अदरवाइज इसमें ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर भी ये एक मतलब एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हम इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पीपल्स की डेथ हुई थी, इसमें लापरवाही के कारण लोगों की जान गई, इसलिए। दोज हु कुड नॉट स्केप इन द टाइम सफर्ड बर्न। अब मान लीजिए जो लोग मतलब नहीं एस्केप कर पाए वो तो डेथ हो गई, जिनमें से और जो लोग मतलब थोड़ा बहुत भाग पाए उनमें से उन्हें क्या हो गया, तो कि कोई की आँख जल गई, स्किन, लंग्स या कुछ भी मतलब गैस वैस भर गई। इसमें मतलब कह सकते हैं कि भाई जो लोग आधा अधूरा भाग पाए, अच्छे से नहीं निकल पाए वहाँ से, नहीं भाग पाए सुरक्षित, उनको भी बहुत सारी बीमारी हो गई, जिनको हम इंजर्ड कहते हैं। तो 9,000 लोग लगभग इंजर्ड हुए थे, जिनको मतलब अब भाई आग के करीब थे, ब्लो आउट हुआ था, तो बहुत सारी उनको प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इन सब से उन्होंने सफ़र किया था। बेसिकली इसमें कितने पीपल डाइड हुए थे? 243 पीपल्स, ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे मतलब दो इंसिडेंट्स हैं जिसको हमारी एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया था। उसके बाद ये बताया गया कि भाई ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, इसके रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसको लेके भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम इसे कह सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स बताया गया है। तो पहला क्या है कि भाई जो डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि रेसिडेंशियल एरियाज है, वहाँ से इंडस्ट्रीज को थोड़ा दूर होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया दोनों सेपरेटेड होते हैं चाहिए, जिससे अगर इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उससे जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। तो ये पहला हमारा हो गया। दूसरा क्या होता है? पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be aware of storage of toxins or hazardous substances and their possible effect in case if any accident occur। इसमें कह रहे हैं कि जो भी लोग इंडस्ट्रीज में या उसके आसपास रहते हैं, ठीक, उनको इस बात से एकदम अवेयर होना चाहिए कि भाई इस इंडस्ट्रीज में ये पॉइजनस सब्सटेंस है या तो इससे ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम इसको लेके हमेशा सतर्क रहें कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ, यानी कि हमें उन लोगों को सिखाना चाहिए कि अगर आपको ऐसा कुछ हुआ तो आप वहाँ से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं या अपने अपनों को कैसे एस्केप कर सकते हैं, वहाँ से बचा सकते हैं। इस बात की हमें उन्हें सीख देनी चाहिए और उन्हें खुद से भी पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है? फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। यानी कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम जो भी होता है उनको एकदम अच्छे से एकदम सतर्क रहना चाहिए, या तो कहते हैं अच्छे से इम्प्रूव्ड फॉर्म में वहाँ रहना चाहिए, एकदम एक्टिव फॉर्म में। तो और फोर्थ क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। यानी कि एक लिमिट तक जितनी हमारी नीड है सिर्फ उतना ही हमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस को वहाँ पे रखना चाहिए, जिससे अगर कुछ भी डिज़ास्टर या एक्सीडेंट होने वाला हो तो वो कम मात्रा में हो। तो मतलब कि जो स्टोरेज है हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का वो बराबर चेक होते रहना चाहिए कि भाई इन्होंने ज़्यादा तो नहीं स्टोर कर लिया है, ऐसे करके। फिफ्थ क्या है कि भाई जो कंपनीज अपना पॉल्यूशन डिस्पर्स करती है, यानी कि जो धुआं हो गया या कुछ भी अलग अलग फॉर्म में वो अपना पॉल्यूशन निकालती हैं, तो उनमें उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो कोई भी केमिकल बिना रिएक्ट कर इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं और वो आसपास में लोगों को परेशान कर रहा है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी उनके जो पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइमली चेक भी होते रहनी चाहिए, ठीक। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा था कि भाई जो भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर है उसे कैसे रोकना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट डिजास्टर के बारे में देखा था। पहला हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी, दूसरा हमारा चाइना में हुआ था गैस के ब्लो आउट के कारण, ठीक। इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया, प्लस जो मतलब कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर को, उसके बारे में हमने पढ़ा 5 पॉइंट्स। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।